तो महाकुंभ में स्नान का बहुत महत्व है, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि आप स्नान किस तरीके से करें, क्या पूजा का विधि विधान होना चाहिए, किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ये तमाम बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। और अगर नहीं पता तो हमारे साथ दो विद्वान हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। नागर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्नान का महत्व है, लेकिन स्नान के दौरान किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, कोई चूक न रह जाए, आप क्या कहेंगे, क्या विधि विधान होना चाहिए? जी, नवजोत बहन, पहले जैसे अंदर जाते हैं गंगा जी में तो प्रणाम करके उतरते हैं, गंगा जी में उनको प्रणाम करके उतरें और उसके बाद पंचोपचार पूजा मतलब गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करें, प्रणाम करें और अंदर जाके स्नान करें ठीक से। जब गंगा में पहुंच जाएं तो ओम गंगायै नमः इस मंत्र का उच्चारण करें बहुत शांत भाव से, और नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए नाक पकड़ के बहुत शांत भाव। ऐसा माना गया कि 3 डुबकी लगाएं, 5 लगाएं या 7 लगाएं, ये डुबकी लगाएं, उनको प्रणाम करके फिर धीरे से बाहर आके फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र से भगवान सूर्य को अंजलि दे दें, प्रणाम कर दें और बाहर आके फिर अच्छे से बहुत शांत भाव से एकदम से बैठ के फिर गंगा तट पर 11 बार ओम गंगायै नमः, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लें। जी, और नागर जी, बहुत जरूरी होता है इस दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि कईयों को नहीं पता होती, कि खास बातें जिनका खास ख्याल रखना, कि जो वहां पर नहीं करनी चाहिए और जो करनी चाहिए। आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि स्नान के दौरान कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका मुख्य तौर पर ध्यान रखें वहां पर? जी, जो दिन पहले तो ये कि सूर्य को अर्घ्य दें, प्रणाम करें और परस्पर विनम्र भाव बनाए रखें, आपस मिलजुल कर स्नान करें और भगवान को भोग लगाएं, कुछ भोग लगा के सबको वितरण करें, प्रसाद वितरण करें। संध्या समय या उसी समय सपरिवार आरती करें, परिवार के साथ आरती करें, अगर परिवार है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ समय मौन रखें, मौन रह के वहां के नियम मर्यादा का पालन करें और वहां कपड़े इत्यादि नहीं धोते हैं, कपड़े न धोएं, वहां थूके नहीं, गंगा मां में बहुत पवित्रता का ध्यान रखें, आसपास के वातावरण का पूरा ध्यान रखें और इस प्रकार से मन से शांत भाव से, बहुत अच्छे भाव से, हपड़ दपड़ में भाग दौड़ से न करके शांत से स्नान करेंगे तो उसका वास्तव में 10 गुना फल प्राप्त होता है। और क्या कोई समय भी है स्नान का कि इस दौरान स्नान करना है? जी, नवजोत जी, आपने बहुत अच्छा पूछा। अरुणोदय मतलब सूर्य जो निकलते हैं उसके पहले अरुण आ जाते हैं, लाल लालिमा आ जाती है, तो अरुणोदय में स्नान करें तो बहुत पुण्य मिलता है। सूर्योदय हो जाए तब भी स्नान करें तो पुण्य मिलेगा, लेकिन अरुणोदय मैंने प्रातःकाल, और ये बात आपको निवेदन कर दूं मैं आपको, जब सूर्य उदय नहीं होते उसके पहले पानी भी सामान्य रहता है, सूर्य उदय होने के बाद बहुत ठंडा हो जाता है। सूर्य उदय से पहले ही अरुणोदय में स्नान कर लें तो अच्छा होगा। जी, एक और बात आचार्य जी जो आपसे जानना चाहेंगे कि लोग अक्सर, आपने बताया कि या तो 3 डुबकी या 5 या 7 डुबकी, इसी तरह से स्नान भी क्या कुछ होता है कोई कि इतनी बार स्नान अगर आप वहां पर करेंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा? जी, जैसे पूरा मतलब ये 11 स्नान होंगे, 8 तो पर्व स्नान बोलते हैं, 3 शाही स्नान होंगे, तो कम से कम ऐसा मानते हैं कम से कम 3 तो अवश्य कर लें। उससे कल्पवास उसको कहते हैं, कल्प में काया कल्प भी होगा, शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी, विचार भी, आध्यात्मिकता भी। 3 स्नान कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो महाकुंभ शुरू होने वाला है और कहा यह जाता है कि इस महाकुंभ में अगर आपने गंगा में डुबकी लगा ली तो ये समझिए कि आपको बहुत फायदा होगा, यानी लाख गुना फायदा होगा। कहा यह जाता है कि इस दौरान अगर आप डुबकी लगाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों तक को इसका पुण्य मिलता है।